तो चलिए केमिकल काइनेटिक्स को कंटिन्यू करते हैं। और जो एक पहला इफेक्ट था, देखो अपना इस चैप्टर का मेन मुद्दा था रेट ऑफ रिएक्शन को सीखना और उसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को समझना। इसके अंदर अपन ने एक पहला सबसे प्यारा फैक्टर था, दैट इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को अपन ने सीखा, उसी के अंदर फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, nth ऑर्डर, सब कुछ ये जो हिस्सा था कंप्लीटली, ये सारा हिस्सा क्या बताता था, ये किस चीज़ का किस्सा था कि कंसंट्रेशन कैसे इफेक्ट डालती है रेट पे, ताकि अपन रिएक्शन की रेट को कंट्रोल कर पाएँ। और अपनी कंट्रोलिंग टेंडेंसी था, नेचर, हम कंट्रोल करना चाहते हैं हर चीज़ को। रिएक्शन तू फास्ट चल रही है मैं तेरे को धीमे कर दूंगा, तो धीमे चल रही है मैं तेरे को फास्ट करना चाहता हूँ, तो आज होना चल रही है मैं तेरे को अभी करवा दूंगा। ये होती है अपनी टेंडेंसी। अपन क्यों पढ़ रहे हैं भाई साहब, क्यों पढ़ रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन, क्यों सीख रहे हैं इसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, ताकि अपन लोग इस रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल कर पाए अपने अकॉर्डिंग, तेज, धीरे, स्लो, फास्ट, जो भी करना चाहें। तो अपन ने जो फैक्टर पढ़ा अभी, कंसंट्रेशन पढ़ा, किस तरह से कंसंट्रेशन इफेक्ट डालती है रेट ऑफ रिएक्शन, वो अपन ने अच्छे से जाना कि हाँ भाई साहब इस तरह से ये इफेक्ट डालेगी। लेकिन अपन ने और कहा था कैटलिस्ट और टेम्परेचर का इफेक्ट भी तो अपने कोर्स में है, तो कैटलिस्ट और टेम्परेचर अपना इफेक्ट कैसे डालने वाले हैं वो बहुत कुछ सिखाएगा अपने को। तो नेक्स्ट इफेक्ट है कैटलिस्ट एंड टेम्परेचर का। तो लेकिन इस पर कुछ एक प्यारी सी बात बताता हूँ, समझना कि कैसे कैटलिस्ट और टेम्परेचर कहाँ और कैसे इफेक्ट डालने वाले हैं। तो आप लोगों ने अभी तक जो चर्चा की, समझना इस चीज़ को, अभी तक जो चर्चा की, क्या आप लोगों ने ये वाला एक्सप्रेशन काम में नहीं लिया क्या? रेट इज गोज टू रेट कॉन्स्टेंट इंटू ए टू द पावर एन, nth ऑर्डर के लिए चर्चा। ये n की वैल्यू 0 हो सकती थी, 1 हो सकती थी, 2 हो सकती थी, इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑर्डर था वो वेरी करता था। ये आपने चर्चा करी इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन अभी तक अपन इसका इफेक्ट नहीं सीखा गया, इसी का तो इफेक्ट सीखा है, इसी का तो प्रभाव सीखा है। अभी तक अपन लोगों ने केवल इसका इफेक्ट सीखा है, ठीक है। अब सोचो कि टेम्परेचर और कैटलिस्ट कहां पर अपना इफेक्ट डालेंगे। देखो रेट का तो एक्सप्रेशन यही है, जो रेट पे इफेक्ट डालने वाला है इसी एक्सप्रेशन से देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस पे आप देखो इसका इफेक्ट हो गया, तो बच्चा क्या अब किस पे इफेक्ट पड़ने वाला है? इस पे। हाँ भाई साहब इस पे के पे, रेट कांस्टेंट पे। सर ये तो कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है। सुनना, इफेक्ट जो था कंसंट्रेशन वो सीख लिया, तो बच्चा हुआ जो टेम्परेचर कैटलिस्ट है वो अपना इफेक्ट इस रेट कांस्टेंट पे डालेंगे। सर आप जब बार बार इसको कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट बोल रहे हो तो इसमें इफेक्ट कैसे आ सकता है? तो सुनना मेरी बात, कांस्टेंट दो तरह के होते हैं, डिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट। एक होता है कि डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है। इंडिपेंडेंट वो कांस्टेंट या वेरिएबल होते हैं जो किसी बात पे डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होते हैं पूर्ण रूप से, कुछ भी किसी की कोई वैल्यू पड़, जैसे गैस कांस्टेंट है आर, जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं उसको, आर को, वो किसी बात पे डिपेंड नहीं करता। प्रेशर कुछ रखो, टेम्परेचर कुछ रखो, उस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं, कोई गैस लो, है ना, इसको यूनिवर्सल अपन कांस्टेंट बोलते हैं। आपके सॉल्यूशन में हेनरी कांस्टेंट आता है, हेनरी कांस्टेंट जो है डिपेंडेंट कांस्टेंट होता है, इवन हाईली डिपेंडेंट कांस्टेंट, इसको तो कांस्टेंट का नाम का धब्बा ही होता है वहां पे पढ़े तो। वो टेम्परेचर चेंज करने पर चेंज होता है, सॉल्यूट चेंज करने पर चेंज होता है, सॉल्वेंट चेंज करने पर चेंज होता है, मतलब वो कांस्टेंट जो हर बात पे चेंज हो जाया करता है। लेकिन ये उन्हीं कांस्टेंट में से एक है जो डिपेंड करता है, ये बदलता है चेंज करने पर, किसी एक फैक्टर, किसी दो फैक्टर, किसी भी फैक्टर पे डिपेंड करने वाला है। डिपेंड करने वाला ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है। तब जब अपन ने कंसंट्रेशन का इफेक्ट सीखा था तो अपन ने इसको कांस्टेंट मान के काम किया था। अब जब अपन टेम्परेचर और कैटलिस्ट का इफेक्ट पढ़ेंगे, जो तापमान उत्प्रेरक का प्रभाव पढ़ेंगे, इसमें अपन सांद्रता नियत मान के ही काम करेंगे। कंसंट्रेशन को इस बार कांस्टेंट मानेंगे और के पे कैसा इफेक्ट पड़ने वाला है वो अपन सीखेंगे। मतलब टेम्परेचर और इसका इफेक्ट कहां पड़ने वाला है? रेट कांस्टेंट पे। जो टेम्परेचर कैटलिस्ट का इफेक्ट वो कहां पड़ेगा? रेट कांस्टेंट पे। टेम्परेचर का इफेक्ट भी यहीं आने वाला है और कैटलिस्ट का इफेक्ट भी यहीं आने वाला है। अब मैं इतना जरूर बता देता हूं कि टेम्परेचर का इफेक्ट जो आएगा वो ई एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट में कुछ चेंज लाएगा, उससे कुछ इफेक्ट होगा। वो क्या होती है, कैसे होती है, सब बताया जाएगा। अब कैटलिस्ट की बात करूं तो कैटलिस्ट कहां चेंज लाएगा? एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज ई में चेंज लाएगा। कैसे इफेक्ट आता है, क्यों आता है, हर बात को एक्सप्लेन करें। लेकिन आपको बात समझ में आई कि इस रेट कांस्टेंट में रेट फैक्टर कौन से इस पर डिपेंड करने वाले, इस रेट ऑफ रिएक्शन उस पर कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करेंगे या किस पे डिपेंड करते। इस एक्सप्रेशन दो ही तो आदमी है, एक आदमी कपन ने सीख लिया, बच्चा दूसरा आदमी इसको सीख रहे हैं, बात खत्म।
इतना ही तो मुद्दा है भाई। दो आदमी थे, एक कंसंट्रेशन एक रेट कांस्टेंट। कंसंट्रेशन का इफेक्ट सीख लिया तो बचा कौन सा, रेट कांस्टेंट। किसी ने सोचा था क्या कि इस पे इफेक्ट डालने वाला है? अरे भाई सोचना भी मत कि इस पे इफेक्ट डालने वाला है। अब सोचो तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। ठीक है, इतना इफेक्ट डालेगा। इसका खुद का फॉर्मूला है, इसका खुद का फॉर्मूला डिराइव फॉर्म है, इसका फॉर्मूले की जो इक्वेशन है, इसका ग्राफ है। मतलब ये अकेला अपने आप में बहुत कुछ होल्ड करेगा, ध्यान रखना। आगे बात समझ में? तुम सोच रहे थे ना चलो इसको तो काट देते हैं, बार बार काट दिया करते थे ऊपर नीचे से, अभी तुम्हें काट डालेंगे, नहीं समझे तो ठीक है। इसको बढ़िया से प्यार से एक चीज को समझना, फील लेना। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इस एक्सप्रेस में दो ही तो बातें थी जिन पे दिखाई देता था, एक रेट कांस्टेंट और एक कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का इफेक्ट हो गया जब रेट में दो ही बंदे आ रहे हैं, एक का इफेक्ट पढ़ लिया तो दूसरा यही बचा रेट कांस्टेंट। तो इसका इफेक्ट किस तरह से पढ़ने वाला है वो अपन सीखने जा रहे हैं। अब मैंने कहा कि इस रेट कांस्टेंट दो बंदे इफेक्ट डालने वाले, एक टेम्परेचर एक कैटलिस्ट। अब सोचो अपने नेक्स्ट इफेक्ट ही वही है, और एक किस तरह से कितना और कैसा इफेक्ट डालेगा वो अपन सीखेंगे। तो पहले इसी के लेक्चर के अंदर लेते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मतलब तापमान का प्रभाव किस तरह से पड़ने वाला है। ये पता तो चल गया भाई साहब कहाँ इफेक्ट पड़ेगा, ये पता चल गया, ये बड़ी बात है। अपना में फील ही नहीं आती सब, कहाँ टेम्परेचर का इफेक्ट चला गया। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तापमान का प्रभाव। अब टेम्परेचर कैसे इफेक्ट डालता है वो देखना जरा, तापमान कैसे प्रभाव डालता है वो देखना जरा। एक फिक्स और बहुत ही प्यारी लाइन है, ये लाइन में कभी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मतलब कोई एक्सेप्शनल टाइप का केस नहीं है ना। नॉर्मल एक स्ट्रेट लाइन है जो बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करती है, और क्यों इसका भी कारण बताऊंगा। स्टेटमेंट ये है, कभी भी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट जो होता है वो बढ़ता है। वापस सुनो, कभी भी टेम्परेचर हमेशा हमेशा रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। तो स्टेटमेंट क्या जाएगा, ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट, इसका ऑलवेज, जैसे कोई ऐसा नहीं एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि रेट कांस्टेंट हमेशा बढ़ता है तो रेट हमेशा बढ़ेगी। अब सब ये तो डेल्टा एच पे डिपेंड करता है। हमने तो इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि यदि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, उस पर डिपेंडेंसी, तो भाई साहब कोई डिपेंडेंसी नहीं है यहाँ पे तो। और पहली बात सुनना, वहां पर अपन जो चर्चा कर रहे थे वो रिवर्सिबल रिएक्शन था, और यहां पर अपन चर्चा कर रहे हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन की। और रिवर्सिबल रिएक्शन में अपन थोड़ा सीख लेंगे, ज्ञान जान लेंगे ना, तो रिवर्सिबल में इफेक्ट कैसे डलेगा वो भी अपन समझ लेंगे, ठीक है। लेकिन ये स्टेटमेंट क्या है, ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज इंक्रीजेस, बात खत्म, मस्त रहो। क्या, ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा बढ़ती है। अब इस बात को फील कैसे किया जाए, इस बात को समझा कैसे जाए, तो इसका डेरिवेशन आएगा रेट कांस्टेंट का। एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर जब बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, क्योंकि रेट कांस्टेंट बढ़ता है। आगे बात समझ में। अब कितना और कैसे और क्या बढ़ेगा इसका इफेक्ट देखने के लिए अपन ने एक वेरिएबल डिफाइन किया, दैट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो अपन ने एक नया वेरिएबल डिफाइन किया, इसको हेडिंग एज हेडिंग ले रहा हूं, टेम्परेचर कोफिशिएंट टीसी। अब टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या बोलता है, क्या समझाता है, सुनना। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है इसको देखते हैं, इसको डिफाइन करता हूँ। बेसिकली ऐसा वेरिएबल है जो अपने को किस तरह से टेम्परेचर पे इफेक्ट आता है वो अपने को सिखाता है। तो सुनना, समझना क्या है। टेम्परेचर कोफिशिएंट इज जस्ट रेशियो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एट T + 10 डिग्री सेल्सियस एंड T डिग्री सेल्सियस। मतलब ये एक रेशियो है रेट का, कहाँ T से 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा के और T पे जो रेट आई है, क्या, दिस इज a रेशियो ऑफ rate at T + 10 डिग्री सेल्सियस एंड T डिग्री सेल्सियस। सिंपल सी बात है, ये एक रेट का रेशियो, मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू रेट एट T + 10 डिग्री सेल्सियस एंड रेट एट T। अब सोचो कि अपन ने कंसंट्रेशन सेम मानी है, तो K एट T + 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन K T डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाएगा क्या।
और एक बात और सोचना कि यहाँ पर कंसंट्रेशन दोनों जगह पर आई पर सेम आई तो कट गई यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट का है। अब स्टार पॉइंट क्या है सुनना, स्टार पॉइंट क्या है, रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर जो टेम्परेचर कोफिशिएंट इन जनरली जो देखा गया उसकी वैल्यू जो थी टेम्परेचर कोफिशिएंट की वो 2 से 3 के बीच में आया करती, लगभग 2 से 3 के बीच में आया करती है। मतलब यदि आपने रूम टेम्परेचर का मतलब क्या है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट आपने रेट एट 35 T + 10 अपॉन रेट एट 25 T टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर आपने क्या लिया 25 डिग्री सेल्सियस लिया। अब 25 डिग्री सेल्सियस पर रेट, ऊपर क्या रखनी T + 10 डिग्री पर रेट, इन दोनों का रेशियो लगभग 2 से 3 का। मतलब यदि रूम टेम्परेचर पर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो लगभग रेट जो है जनरली रिएक्शन की 2 से 3 गुना हो जाती है फास्ट। सोचो ना एक चीज कि ये टेम्परेचर कोफिशिएंट कितनी हेल्प कर रहा है एक जनरल डेटा को एनालाइज करने में कि यार 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते ही क्या हो गया, हर 10 डिग्री पे ये समझाता है कि यार 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया तो रेट कितनी फास्ट होगी, कितने टाइम्स होगी, कितनी गुना होगी। इसलिए अपन इसको डिफाइन किया, कोई गुना नहीं किया भाई साहब, इसको इसलिए डिफाइन किया था कि रेट कितने टाइम्स हो जाए वो अपने को पता चल जाए। इसका एक बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है कि कैसे रेट डिसाइड करते हैं टेम्परेचर के साथ। तो रेट एट T + ΔT, जितना आपने टेम्परेचर इंक्रीज करके किया है, रेट एट T जो नॉर्मल पहले जो पुराना टेम्परेचर था, जो कम टेम्परेचर था, वो उसका कितना टाइम हो जाएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट की पावर जितना आपने इंक्रीज किया बटा 10 कर दो। ये फॉर्मूला बड़ा काम में आता है, बहुत बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ नीट पे। इस पे अपन छोटा सा एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, इससे आपको समझ आ जाए कहानी क्या है। एग्जाम्पल, टेम्परेचर कोफिशिएंट आपको दे रखा है 2 किसी केमिकल रिएक्शन का, और यदि 40 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस पे ले लो, 20 डिग्री सेल्सियस पर रेट R दे रखी है, तो 60 डिग्री सेल्सियस पर रेट क्या होएगी, अपने इनिशियल रेट का कितना टाइम्स होएगा। चाहो तो इस पे ऑप्शन ले लो जो अच्छा लगे, या खुद से डिराइव कर लो इनिशियल रेट का कितने टाइम्स हो जाएगा। तो कैसे सोल्व करेंगे, आंसर दो, कैसे सोल्व करेंगे, आंसर दो फर्स्ट, कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो सुनना जरा ध्यान से, अपने को क्या करना है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ये रहा, फॉर्मूला ये रहा, R एट T 20 + 40 नहीं होगा क्या 60, क्योंकि अपने को उस पुराना टेम्परेचर प्लस कितना इंक्रीज किया है। तो R एट 20 डिग्री सेल्सियस इंटू टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 दे रखा है, कितने का चेंज था 40 का, डिवाइड बाई 10 करना है 4 टाइम्स। R 60 कितना आ जाएगा, R जो 20 डिग्री पे था उसका 16 टाइम नहीं आ जाएगा क्या। देखो ये फायदा मिलता है टेम्परेचर कोफिशिएंट का, भाई साहब रेट कितनी बढ़ी, कितने टाइम्स हुई, अपने टेम्परेचर कोफिशिएंट की हेल्प से निकालना स्टार्ट कर दिया, कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से टेम्परेचर कोफिशिएंट ने अपनी हेल्प की। तो एक वेरिएबल जो अपने डिफाइन किया टेम्परेचर कोफिशिएंट, उसके बारे में चर्चा की। मैं एक बार सारा एक साथ बता देता हूँ। शुरू में अपन ने देखो, स्टार्टिंग में अपन देखा जो कंसंट्रेशन का इफेक्ट था वो सीख लिया अपन लोगों ने, फिर बारी आई टेम्परेचर और कैटलिस्ट का इफेक्ट। तो मैंने कहा कैटलिस्ट और टेम्परेचर अपना इफेक्ट रेट कॉन्स्टेंट के में डालने वाले हैं। अब रेट कॉन्स्टेंट के में टेम्परेचर कैसे डालेगा, वो कैटलिस्ट कैसे डालेगा, वो बाद की बात। पहले मैं टेम्परेचर को लिया, जैसे रेट आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो मैंने कहा रेट हमेशा बढ़ती है, और इसके लिए एक वेरिएबल डिफाइन किया टेम्परेचर कोफिशिएंट, जो हर 10 डिग्री पे रेट बढ़ने को समझाता है। मतलब T ये एक तरह से रेशियो था T + 10 पे रेट का और T डिग्री पे, ताकि अपन देख पाए कि 10 डिग्री इंक्रीमेंट पे कितना रेट बढ़ चुका है। उसके बाद किस तरह से एक फॉर्मूला बनाया जो किस टेम्परेचर को क्या कितना बढ़ा के रेट कितनी चेंज होती है, तो उस चीज को अपन ने समझा। और यदि आप भी समझे तो प्लीज इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जो अच्छा लगे पोर्शन प्लीज बताएं। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।